Hello students, welcome back to my channel. Now in this video we will see some more PYQs. In previous video also I uploaded some important PYQs. PYQs, previous asked questions of this Maharashtra set examination. If you are new on my channel then don't forget to like, share and subscribe. And do you feel that it is useful for you people, then in the comment box you suggest me what should topic you face as a difficulty while studying the English literature. Then I will try to definitely make a video and help the aspirants. Okay students, start with the first question. William Blake's famous poem The Tiger is remarkable for its portrayal of the feeling of, Tiger Tiger Burning Bright, a famous poem by the William Blake. William Blake romantic writer है. And you should categorize the writers. आपको romantic period के writers, restoration period के writers, metaphysical poets, Victorian writers, modern, postmodern, colonial, post-colonial, all these category and कौन से नॉवल कहाँ से बिलोंग कर रहे ये बेसिक हिस्ट्री भी आना चाहिए, एज वेल एज कौन से ऑथर कौन से कंट्री से बिलोंग करते, जैसे कि नॉर्वेन कंट्री से अगर कोई ऑथर है जैसे जोसेफ कॉनराड है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे, हरमन मिलावले अमेरिकन राइटर है. सो यू शुड कैटेगराइज वाइल स्टडिंग, यू शुड मेक द योर ओन नोट्स वाइल प्रिपेयरिंग इट. Okay guys, now let's see. It is a amazement. The correct option is B. Amazement. The poem explores the fearful cemetery, the tiger reflecting awe and wonder at the creator's power. So हमारा यहाँ पे जो correct option है वो हो जाएगा option number B. Option number B is correct here. This one. Okay guys. Sorry. Okay. I need a drawing color. So B is correct option here. Okay. Next देख लेते हैं. Heathcliff is the character in Emma, Jane Eyre, Vanity Fair, Wuthering Heights. देखो एमिली ब्रॉन्टे का एक ही नॉवेल उन्होंने लिखा था, बहुत फेमस है. इसकी स्टोरी एज वेल एज इसका नरेटर पूछा जाता है, कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, प्रोटैगनिस्ट का नाम पूछा जाता है. सो द हिथक्लिफ इज द कैरेक्टर इन उदरिंग हाइट्स. एंड उदरिंग हाइट्स किसका वर्क है? एमिली ब्रॉन्टे का. तीनों ब्रॉन्टे सिस्टर्स आपको उनके वर्क्स पढ़ के जाने हैं. एमिली ब्रॉन्टे, शार्लोट ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे. नाउ who wrote the essay in criticism? Arnold, Tennyson, Pope or Hazlitt? Essay in criticism मैथ्यू आर्नोल्ड का famous work है. Next, the concept of negative capability is attributed to. Negative capability हमें दिया था जॉन किट्स ने. किसने दिया था हमें? किट्स ने दिया था. Okay. Next, structuralist criticism is influenced by the ideas of Sigmund Freud, Ferdinand de Saussure, कार्ल मार्क्स, टी.एस. इलियट. सो स्ट्रक्चरलिज्म से डील करते हैं हमारे फर्डिनांड डी शोशोर. नेक्स्ट है टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन. टी.एस. इलियट इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, कनाडा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर बी, यूनाइटेड स्टेट्स. जेम्स जॉयस एग्जाइल इज व्हाट? जेम्स जॉयस का वर्क है. जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाने जाते हैं. जेम्स जॉयस के बहुत सारे वर्क भी फेमस है, उसमें से एग्जाइल जो है ये क्या है? नॉवल है, ऐसे है, प्ले है या पोम है? सो द जेम्स जॉयस एग्जाइल इज अ नॉवल. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? हनीफ कुरैशी, बुद्धा सबरबिया, बुद्धा ऑफ सबरबिया, माइकल ऑन्डार्जे, द इंग्लिश पेशेंट, विक्रम सेठ, सूटेबल बॉय. तीनों करेक्ट है. हनीफ कुरैशी का बुद्धा ऑफ सबरबिया, माइकल ऑन्डार्जे का द इंग्लिश पेशेंट, विक्रम सेठ का सूटेबल बॉय. ओके, इट इज नॉट करेक्ट. कैरल एंड डिफी ये किसी फॉलनी का वर्क है, इनका वर्क नहीं है. माइनर ऑथर है वो. Who is the following is not a 18th century writer? Anne Finch, Elizabeth Thomas, Elizabeth Tollet, Caroline Duffy.
So Carol Ann Duffy is not a 18th century writer. Mute. So the tragic flaw of Hamlet is what? तो हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? हेमरशिया जिसे बोलते हैं. तो इनडिसीजन, बिकॉज ही थिंग्स, वो ज्यादा सोचता था टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. और जब कोई एक्शन करने की बारी आती थी वो नहीं कर पाता था. सो इनडिसीजन ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ था. नेक्स्ट, इट्स ईस्टर्न 1916 इज अ पोएटिक कमेंट्री ऑन. W.B. Yeats का ईस्टर्न 1960 एक पोएटिक कमेंट्री था. क्या था? पैगन कल्चर, ग्रीक सिविलाइजेशन पे या आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल. तो द करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, आयरिश स्ट्रगल फ्रीडम या आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल. नेक्स्ट, द प्ले मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले मैकबेथ कहाँ पे सेटिंग इसकी रखी गई है? फ्रांस में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में. तो इसकी सेटिंग है स्कॉटलैंड में. नेक्स्ट, D.H. लॉरेंस द रेनबो ग्रैपल विद द डायनामिक्स ऑफ. तो मैंने पहले D.H. लॉरेंस पे एक वीडियो बना रखी है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में D.H. लॉरेंस का वीडियो मिल जाएगा. उसमें मैंने रेनबो और उसका सीक्वेंस का नाम एंड ऑल चीजें डीपली डिस्कस की है. ओके, तो ये मैन एंड वीमेन रिलेशनशिप पे बेस्ड था. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. ओके गाइस, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. द कंट्री वाइफ इज अ प्ले रिटन बाय जॉर्ज इथरेज. देखो, जब हम रेस्टोरेशन कॉमेडी या रेस्टोरेशन ऑथर को पढ़ते हैं तो जॉर्ज इथरेज, वाइचरली, कॉन्ग्रीव एक जैसे ही लगते हैं. उनके वर्क हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जब हम इथरेज को पढ़ेंगे, विलियम कॉन्ग्रीव को पढ़ेंगे एंड वाइचरली को, सो समटाइम वी कंफ्यूज कि ये वर्क किसका है. तो ये विलियम कॉन्ग्रीव का वर्क है, द कंट्री वाइफ. Purfrock is a character in a work by. So T.S. Eliot is a correct option. Next, who among the following was a transcendentalist? अमेरिकन टर्म है एमरसन, थोरो इसमें आते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा R.W. एमरसन, राल्फ वॉल्डन एमरसन एसोसिएट करते ट्रांसेंडेंटलिज्म पे. इनका एक बहुत फेमस ऐसे भी है जो ट्रांसेंडेंटलिज्म से डील करता है, नेचर बुक. ओके, नेक्स्ट, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इट इज अ सोनेट. मिल्टन का ये क्या है? सोनेट है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ या अथेलो. तो इसे लिया गया है हैमलेट इस वर्क से, द साउंड एंड द फ्यूरी. और ये वर्क किसका है, साउंड एंड द फ्यूरी? किसने लिखा है आप मुझे कमेंट में बताओ. फेमस ऑथर है, साउंड एंड फ्यूरी पे क्वेश्चन भी बना है, उसके ऑथर पूछे गए हैं और इन्होंने ये टाइटल उठाया था हैमलेट से. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अलेक्जेंडर पोप हैड बीन अटैक्ड इन वर्स बाय. अलेक्जेंडर पोप और किसकी नई बनती थी? लेडी मेरी वॉटले मॉन्टेग्यू. दे आर ऑलवेज have the issues, okay, literary feuds there, and she criticized, attacked on the Pope, Lady Mary Wortley Montagu. Next, Encyclopedia Britannica was a product of British Enlightenment, Spanish Enlightenment, Scottish Enlightenment. So the correct option is C, Scottish Enlightenment. Now, Sporus satires by Alexander Pope in his an epistle from Mr. Pope to Dr. Arbuthnot not in real life was. तो देखो, अलेक्जेंडर पोप वैसे तो बहुत फेमस सटायरिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारे सटायर लिखे. स्पोरस से उनके खास दुश्मनी जैसे हम बोल सकते हैं. उन्होंने बहुत बार स्पोरस नाम से चिढ़ाया है अपने वर्क में. तो रियल लाइफ में स्पोरस कौन, किसको कहा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है जॉन फोर्ड हार्वी, जिन्हें वो कहते हैं पुअर राइटर. Okay, according to the Aristotle, the soul of tragedy is what? The soul of the tragedy is plot. Who is the author of Color Purple? Color Purple is a famous work by Alice Walker. Epithalamion is a what? Epithalamion love song है, narrative poem है, nuptial poem है या morning song? It is a nuptial poem. ब्राइड के लिए एक वेडिंग पे लिखा गया सॉन्ग होता है ये. ओके, और ये किसने लिखा था? तो प्रोथोलैमियन, इपिथैलेमियन, स्पेंसर के फेमस वर्क है. ब्राइडल सॉन्ग या वेडिंग के सॉन्ग इसे हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट नॉवल वाज सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा,
Mansfield Park or Pride and Prejudice. So Sense and Sensibility is the book Seven Types of Ambiguity is authored by Seven Type of Ambiguity बुक दिया है हमें विलियम इफ्सन ने. ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, विच शेलेस ऑटोबायोग्राफिकल पोम इज. तो एडोनिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Next, the oft-quoted line "happiness was but the occasional episode in general drama of pain" appears in what? So the correct option हमारा हो जाएगा, I think. Give a minute me, guys. मैंने इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है. ओके. जॉन, हाँ, सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये वर्क है, विलियम इफ्सन ने हमें दिया था. अलास्टर, अलास्टर इज द स्पिरिट, उसका सबटाइटल भी है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, और ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. इसमें इट कंटेन द मेनी शेलीज ओन फिलोसॉफिकल एंग्जाइटीज. ओके गाइस, सो हियर and nuptial poetry and epithalamium is a poem or song specially written for the bride on her way to the marital chamber. और Sense and Sensibility ये फर्स्ट वर्क है, नॉवल है जेन ऑस्टिन का, जो 1811 में आया था. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which is autobiographical Alastor. Okay. So it is the happiness was but the occasional episode in a general drama of pain appears in Hardy's The Mayor of Casterbridge. The term pathetic fallacy was coined by. So the pathetic fallacy जो है, इस वर्क को हमें किसने दिया था, इसे एक बार देख लेते हैं. तो हमारा जो पैथेटिक फैलेसी है, ये जॉन रस्किन का टर्म था. डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशन टू द इनएनिमेट थिंग्स. मतलब जॉन रस्किन ने इस टर्म को कॉइन किया था और वो एट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन इमोशंस. इथनोलॉजी किसने दिया था? इथनोलॉजी इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल एंड देयर रिलेशनशिप. ओके, सो then the interplay of words used in not used, terror mystery novel, Thomas Moreley, Utopia, Edward II. This is the next kind of the questions we have. Okay. उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. Ethnology is the systematic and organized record of. It is the human culture. Ethnography is the systematic and organized record of human culture. Structuralism and intellectual movement begin in. Structuralism का ये movement फ्रांस में शुरू हुआ था पहले. Okay. So next is for the destructionist meaning result from. For the deconstructionist, deconstruction के meaning result from that interplay of the word used in not used. The interplay of words are used. The interplay of words not used. So the correct option is A. The interplay of words used and not used. Okay. Dr. Jekyll and Mr. Hyde is a fine example of. तो ये रीजनल नॉवल है, कैंपस नॉवल है, ये टेरर मिस्ट्री नॉवल है. डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइडे इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ टेरर मिस्ट्री नॉवल. ले मोर्टे अर्थर डी पोएम, ये किसका पोएम है? थॉमस मॉलरे का, थॉमस एडिसन का, थॉमस मूर का. ली मोर्टे डी आर्थर, तो ये है हमारा वर्क थॉमस मूर का. बेकन्स न्यू अटलांटिक इज, क्या है बेकन का न्यू अटलांटिक? प्रोज रोमांस है, सटायर है, एटोपिया है, बैलेड है. इट इज अ प्रोज रोमांस. ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम इसके सेकेंड पार्ट में कर लेंगे. आई थिंक नियर अबाउट गिवन टू यू द 100 and more questions in this file. So we cover only 35 questions here. Next question we will see in the next.